नमस्कार दोस्तों। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड किया था उसमें मुझे एसएल लग गया है। वो मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, क्या मेरा लॉजिक था, वो आपको डिस्कस करूँगा। और मैंने किस तरीके से मेरा सेटअप के हिसाब से रूल फॉलो किया और कैसे मैंने लॉस बुक करके वेट किया और कैसे मैंने दिन भर के लिए मेरा क्या प्लानिंग था वो बता देता हूँ। आज मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने जोन मार्क करके रखा था। जब 48,024 की जब लेवल क्रॉस करेगा और उसके नीचे सस्टेन होगा तो मैं कॉल सेल करने वाला था। और मार्केट ने क्या किया, ये लेवल को टेस्ट किया। यहाँ पे जब मार्केट कैंडल क्लोज करने के बाद इसका लो ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने कॉल सेल कर दिया था। तो यहाँ पे जब मैंने कॉल सेल किया तो मेरा एक सिंपल लॉजिक था, तो एक तो मार्केट यहाँ से फॉल करे या यहाँ पे भी नीचे आके थोड़ा साइडवेज भी हो जाए तो मैं थोड़ा प्रॉफिट गेन करके निकल जाऊँ। और मैंने एसएल कहाँ पे लगा दिया था, ए स्विंग के ऊपर। जब यहाँ पे मार्केट अगर क्लोज करेगा यहाँ पे कैंडल तो मैं यहाँ पे निकलने वाला था। आप अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड किया था वो 48,100 का कॉल जो मैंने सेल किया था, वो सेल करने के बाद मैंने दिन भर के लिए जितना टाइम हुआ वेट किया। और जब 11:30 का कैंडल जब यहाँ पे इसके ऊपर स्विंग के ऊपर क्लोज हुआ तो मैंने एग्जिट कर लिया। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे वापस हमने डब्ल्यू पैटर्न बना तो इधर ही निकलना चाहिए, ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था डेटा जो था वो कंप्लीट निगेटिव डेटा बना हुआ था। कॉल साइड में राइटर बढ़े हुए थे, मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट फॉल करे। और मुझे अभी भी लग रहा है मार्केट फॉल करेगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, जो इंट्राडे ट्रेडर उन सबको एग्जिट करवा के यहाँ पे ऊपर जाया और सेकंड हाफ के बाद आप देख सकते हो कितना शार्प फॉलिंग हुआ है। इसके बाद अगर मार्केट, मुझे लगता है कल के दिन अगर गैप डाउन भी हो सकता है, या अगर यहाँ पे मुझे अगर वापस कल के लिए अगर सेल के लिए पोजीशन बनाने को मौका मिले तो मैं सेल ही करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है मार्केट नेगेटिव है, डेटा भी नेगेटिव है। अगर ये लेवल अगर पार करेगा बैंक निफ्टी तो मेरे हिसाब से मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो बनेगा वो यहाँ तक 47,300 के आसपास भी आ सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। अगर हम लोग अगर डेली का चार्ट में अगर देखते हो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से अगर फॉल करता है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लेवल जो आएगा 47,000 का आएगा। उसके बाद का सेकंड लेवल जो रहेगा वो 46,500 का रहेगा। और उसके बाद अगर ये 46,500 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट 45,650 के लेवल तक भी आ सकता है। क्यों मैं बता रहा हूँ मार्केट निगेटिव लग रहा है, आप देख सकते हो मार्केट एक कब फेब्रुवरी मंथ से अगर देखेंगे तो आप इसी जोन में फ्लो कर रहा है। अगर मार्केट अगर वापस इस लेवल को अगर टेस्ट करने आएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ से फॉलिंग हो सकता है, मार्केट फॉल करेगा। इस स्विंग के नीचे जब 47,500 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना चालू करेगा तो अपने को शार्प फॉल मार्केट में दिख सकता है। अगर बाइंग करना रहेगा तो मैं मार्केट में बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाय करूँगा, जब मार्केट 48,250 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तब जाके मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। इस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मैं यहाँ पे सेल के लिए ट्राई करूंगा, इसके ऊपर जाता है तो मैं बाय करूंगा। अगर कल के दिन इंट्राडे में प्लान करना रहेगा तो मैं कहाँ पे करूंगा, मार्केट अगर कल के दिन मुझे यहीं पे किधर मिलेगा तो यहाँ पे मैं यहीं पे किधर अगर इस लेवल पे मिलेगा तो यहाँ पे मैं सेल का ट्रेड लूंगा। अगर समझ लीजिए मार्केट में मुझे यहाँ पे का अगर कल के दिन गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में आके रिट्रेस, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा और थोड़ा रिट्रेसमेंट मिलेगा तो मैं यहाँ आने तक वेट करूंगा। इसके बाद मैं सेल का पोजीशन बनाऊंगा। अगर समझ लीजिए कल मार्केट गैप अप होता है तो यहाँ पे जब मार्केट ए लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, 48,200 के ऊपर, 48,220 के ऊपर ट्रेडिंग करके सस्टेन करेगा तभी मैं जाके बाय करूंगा। उसके अलावा इस लेवल के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। जब 48,000 के नीचे ट्रेड करेगा तो मैं वहाँ पे सेल का ही देखूंगा, गैप डाउन होगा तो सेल ऑन राइज करूंगा। गैप अप अगर होता है तो मैं 48,220 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही बाय के लिए देखूंगा। निफ्टी के लिए लेवल देख लेते हैं। निफ्टी आज देखेंगे, आज तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश था और निफ्टी की वजह से ही बैंक निफ्टी का में फॉल नहीं आया। जब तक निफ्टी 22,500 के लेवल पार नहीं करेगा तब तक हम लोग कोई निफ्टी में सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। और जब निफ्टी ये 22,570 का लेवल जब पार करेगा उसके बाद हम लोग बाय के लिए देख सकते हैं। इस रेंज में मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए भी नो ट्रेडिंग जोन है। डेटा जो है बैंक निफ्टी में नेगेटिव बना हुआ था और निफ्टी में साइडवेज डेटा था, इसलिए आज मार्केट ने फॉल नहीं किया, मार्केट दिन भर साइडवेज रहा। और हम लोग अगर ये देखिए मेरा जो आज मैंने ट्रेड किया था इसमें देखिए एक लॉट के लिए जो मैंने वर्चुअल ट्रेड कर रहा हूँ उसमें 600 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ओके, तो टोटल अगर मेरे 11 ट्रेड हो चुके हैं ये महीने में, 11 ट्रेड में आप देखेंगे यहाँ पे 783 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है।
अगर आप बोलेंगे कैलकुलेशन भी करते हो तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पूरे महीने में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, देख सकते हो, क्योंकि 11 ट्रेड का अगर आप ब्रोकरेज और सब एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी ये सब निकालेंगे तो मोटा मोटा 500 to 600 रुपीज तो उसमें ही जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में कंटिन्यू विक्स बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे मैं अगर दिखा देता हूँ आपको इंडिया विक्स, मार्केट एक पूरे महीने में जो बहुत वोलाटाइल हुआ है, गैप अप गैप डाउन रहा है, ये हफ्ता थोड़ा रेंज बाउंड रहा, लेकिन पूरे महीने में आप देखेंगे विक्स कंटिन्यूस ग्रोइंग है। फिर भी बढ़ते विक्स में भी हम लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं, फिर भी अपने को कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि विक्स भी बढ़ रहा है। ऑप्शन सेलिंग को उसमें लॉस होता है, सब लोग वही बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है जब विक्स बढ़ता है, लेकिन अपना अगर सेटअप और रूल अच्छे से हम लोग बाहर करके फॉलो करेंगे, अपने रूल के हिसाब से चलेंगे, तो आप देखेंगे इतना विक्स यहाँ से 12-13 से जाके जो विक्स से आज 22 तक पहुंच गया था, फिर भी मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो अगर हम लोग इस तरीके से रूल और सेटअप फॉलो करेंगे तो अपने को आगे जाके, अभी ये सेटअप मुझे ये महीने में नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं, अभी ये महीना आपको भी पता है इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। जब तक इलेक्शन का रिजल्ट के बाद मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होने वाला है, तब तक मार्केट में ऐसे वोलेटिलिटी रहने वाली है। समझ लीजिए कभी कभी मार्केट में बड़ा फॉल हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हाफ के बाद तुरंत बाइंग आ जाएगी। कभी कभी गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन होगा, अपने को लगेगा कि अच्छा लेवल पार हो चुका है, मार्केट में फॉलिंग होना चाहिए, तो लेकिन मार्केट क्या करेगा, उसी से वही पे सपोर्ट लेके कंटिन्यूस बाइंग करते रहेगा। इस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अपना जो रूल है, सेटअप है, वही फॉलो करना है। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, लॉस हुआ तो लॉस बुक करना है। इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, अगर आपको अगर एफ आई डी आई डेटा देखना है तो डिस्कस करेंगे, वहाँ पे दिखा देता हूँ। कैश में एफ आई डी आई का क्या डेटा बना हुआ है, आज का अपडेट नहीं हुआ है। और ऑप्शन डेटा देख लेते एक बार वापस। ऑप्शन डेटा अगर हम लोग देखते हैं, निफ्टी का ऑप्शन डेटा अगर आप देखते हो, यहाँ पे मार्केट में 22,500 का एक सपोर्ट बना हुआ है, 22,400 का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट 23,000 का है। अगर मार्केट अगर 22,500 600 के ऊपर अगर जाके सस्टेन करेगा तो मार्केट थोड़ा बुलिश है, 22,500 के पास सपोर्ट ले सकता है। और बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन का क्या डेटा बना हुआ है। बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन आप देखते हो तो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में भी बताया था कि निफ्टी जो है ज़्यादा बुलिश है कंपेरेटिव बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखते हो तो यहाँ पे देखेंगे 48,000 में कॉल रेजिस्टेंस हेवी है, कल के दिन एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। यहाँ से मुझे लगता है बैंक निफ्टी 48,000 कल के दिन पार नहीं करेगा, अगर ये पार करेगा तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। और 48,000 के नीचे का अगर सपोर्ट देखना है तो मैं 47,500 देखूंगा, और उसके बाद मेजर सपोर्ट है वो 47,000 का सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इसके हिसाब से अगर मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है, मार्केट इसी रेंज में घूमते रहेगा, क्योंकि निफ्टी में बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।